बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुरान तबादला ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और मैं हूँ यासिर आरिफ। आज हम बात करेंगे नाज़रीन के वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में सीक्रेट फंड का इस्तेमाल और शाह खर्चियों का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शाह खर्चियों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बेतहाशा अखराजात किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया था कि वो तनख्वाह और मुराद नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन ये जो शाह खर्चियों का सिलसिला है ये बहुत आगे करोड़ों तक पहुंच चुका है, बल्कि अब अरबों तक पहुंचने के करीब है। तो इसकी तफसीलात से भी हम आपको आगाह करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम न्यूज़ और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि बेसिक तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने जब इक़्तिदार संभाला, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभाली, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो तनख्वाह और मुराद नहीं लेंगे। बज़ाहिर तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का ऐलान लगता था और इसको बड़ा सराहा गया कि आज़ाद कश्मीर का पहला वज़ीर-ए-आज़म ने जिसने मुराद और तनख्वाह न लेने का ऐलान किया है, और इससे कौमी ख़जाने को अब हो सकता है कि बहुत फ़र्क पड़े और उसको फ़ायदा हो। लेकिन इसके बरक्स सूरत-ए-हाल नाज़रीन नज़र आई है। वो ये है, आपको बताते चलें कि हमने पहले भी अपने नाज़रीन को इस तमाम तर तफसीलात से आगाह किया कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के जो फ़ंड्स हैं वो सालाना कितने फ़ंड्स होते हैं, कितने फ़ंड जो है वो मुख्तस किए जाते हैं और कितने उसमें से खर्च किए जा सकते हैं। तो अभी तक जो मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शाह खर्चियों का जो सिलसिला है वो जारी है और कई गुना जो है वो खर्च किए जा चुके हैं। आपको ये बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का जो कुल बजट है वो सालाना बजट 44 करोड़ पे है, जिसमें से 2 करोड़ सिर्फ सीक्रेट फ़ंड के लिए मुख्तस किया जाता है। और इस सीक्रेट फ़ंड में भी ये कहा जा रहा है कि इसमें से मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म साहब 25 करोड़ पे इजाफी खर्च कर चुके हैं। हालांकि सालाना सिर्फ 2 करोड़ पे सीक्रेट फ़ंड का बजट होता है और जो मुख्तस किया जाता है यानी 44 करोड़ पे जो पीएम सेक्रेटेरिएट का कुल बजट है उसमें 2 करोड़ पे सीक्रेट फ़ंड है और वज़ीर-ए-आज़म साहब इससे कहीं ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, यानी 25 करोड़ पे इजाफी खर्च कर चुके हैं। इस तरह 27 करोड़ पे टोटल अब तक खर्च किए जा चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के मुख्तस सीक्रेट फ़ंड में। अब आपको ये बताते चलें कि टोटल जो 44 करोड़ पे हैं ये साल में किस तरह खर्च किए जा सकते हैं। ये पहली सहमाही में 20%, दूसरी सहमाही में 20%, तीसरी सहमाही में 30% और फिर चौथी सहमाही में जाके आपको 30% ये पैसे खर्च करने होते हैं। यानी अगर कहा जाए तो कुल अभी तक ये 30-31 करोड़ पे के अखराजात बन रहे थे जो खर्च होने थे, लेकिन अभी इन 8.5 माह के दौरान, 9 माह के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से टोटल जो है वो 88 करोड़ पे खर्च किए जा चुके हैं, यानी 51 करोड़ पे इजाफी जो है वो खर्च किए जा चुके हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। एक तरफ जहां आवाम को रोटी मुयसर नहीं है, महंगाई अरूज पे है और आवाम की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसके बावजूद जो शाह खर्चियों का सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताते चलें कि जो सीक्रेट फ़ंड का इस्तेमाल है ये किस मद में किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान में ये सीक्रेट फ़ंड जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तस था उसको ख़त्म किया जा चुका है और इस तरह की कोई कहानी नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये सीक्रेट फ़ंड ख़रीदो फ़रोख्त में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कुछ तरह की खबर आए कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद होने वाली है, किसी MLA को ख़रीदना है या किसी और को पैसे देने हैं, गिफ्ट देने हैं, तो वो इन सीक्रेट फ़ंड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमें ये बताया गया है कि इससे पहले 2 करोड़ पे का जो बजट मुख्तस होता था वो भी खर्च नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा तो कमाल हो गया है। इन 8.5 माह में वो 2 करोड़ कहाँ से कहाँ, उसके अलावा कई 25 करोड़ पे इजाफी खर्च किए जा चुके हैं। यानी टोटल पीएम सेक्रेटेरिएट का जो बजट है 44 करोड़, उसका दुगना खर्च हो चुका है अब तक। तो यासर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इतनी शाह खर्चियों का सिलसिला जारी है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, ये क्या सिलसिला है? ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तो एक सहमाही मज़ीद बाकी है और जो आने वाली सहमाही है तो उसमें अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये 1 अरब रुपये से ज़्यादा का जो अखराजात हैं वो सामने आ जाएंगे। उस्मान ताहिर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया और डिटेल्स शेयर की। बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब पैसे की रेल पेल के हवाले से, क्योंकि इन्होंने अपना पहले इन्होंने तारफ़ भी करवाया, उस टूल को इस्तेमाल भी किया, लेकिन अब इनसे जो गलती हो गई जब ये इक़्तिदार में आए और वज़ारत उज़्मा का इन्होंने मनसब हासिल किया, तो उसके बाद भी इन्होंने इसी अपनी पैसे वाली रवश को लेकर आगे चले,
जिसकी वजह से अपोजिशन हो, मेंबरान असम्बली हो, आपके बलदियाती इलेक्शन हो, कहीं पे आपको मैनेज करना हो किसी लेवल पे, चाहे पाकिस्तान की सतह पे, अपने मरकज़ की सतह पे, या और कौंसल, कश्मीर कौंसल के हवाले से, या उमूर कश्मीर में बैठे हुए कुछ लोगों को, इस तरह से उन्हें जहाँ पे मैनेज करना होता है, तो उसके लिए वो अपने फंड्स के मुंह खोलते गए। और वो अब इतने मुंह खुल चुके हैं कि अब उनका बंद होना खासा मुश्किल है। अगर नाजरीन को हम ये बात समझाएं कि ये आगाज़ इसका कहाँ से हुआ था, तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता अरसे में, जो हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, कि 84 करोड़ रुपए की जो नई गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी, जिनमें पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की गाड़ियाँ भी थी, और साथ ही साबिक सदूर और वज़राए आज़म को भी वो गाड़ियाँ जो है ना दी गई थी। और आपको याद होगा उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने ख़ुद एक स्टेटमेंट दिया था कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म वो साबिक हो या सदर साबिक हो, वो रियासत का एक सिंबल होते हैं, तो हमें उन्हें अच्छी गाड़ी देनी चाहिए ताकि वो हमारी एक पहचान बने, वो एक स्टेटस जो है ना वो उसको एंजॉय करते रहें। अब हम इसका अगर कंपैरिजन वज़ीर आज़म की ज़ात के साथ करें तो ये बात बिल्कुल इसके उलट नज़र आती है कि एक तरफ आप खुद मियाना रवि का दर्स देते हुए, खुद से गवर्नमेंट के ऊपर बोझ न बनते हुए, अपनी 4, 4.5 से 5 लाख रुपए तनख्वाह न लेने का कहते हैं, और दूसरी तरफ आप साबिक वज़राए आज़म और सदूर के लिए भी जो है ना उनके लिए बंदोबस्त करते हैं गाड़ियों का, नई गाड़ियों का। दिलचस्प बात ये हुई कि आज़ाद कश्मीर के एक साबिक वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक पुंछ से है, वो कुछ ही अरसा पहले एक टीवी टॉक शो में गए, जहाँ पे साबिक गुलाम कादर भी वहाँ पे मौजूद थे उस टॉक शो में। तो हमारे जो एंकर पर्सन वो दोस्त हैं सीनियर, उन्होंने बड़े तल्ख सवालात किए उनसे कि आप मौजूदा हुकूमत की नाअहली और बैड गवर्नेंस के ऊपर को बात करें, तो उनका लहजा बड़ा धीमा था। तो स्पीकर साहब ने उन्हें टॉक शो के बाद पूछा, साबिक स्पीकर साहब ने, कि वज़ीर वाला आपकी वो टोन नज़र नहीं आ रही थी आज जो पहले कभी होती थी, तो वजह क्या है? तो ये दोनों लोग, तीनों वो एंकर के साथ भी उसी चैनल से बाहर निकल रहे थे। तो जैसे ही बाहर पार्किंग के करीब पहुंचे तीनों हजरात, तो आगे वो साबिक वज़राए आज़म की साहब की बड़ी ब्रांड न्यू कार सामने आई। तो जब इनकी नज़र पड़ी साबिक स्पीकर साहब की, तो उन्होंने मुखातिब करके इन वज़ीर आज़म साहब को कहा कि अच्छा, अब वाज़े हो गई बात के ऊपर टॉक शो में बैठे हुए आपकी ज़बान जो है ना कुछ कुंद सी क्यों हो गई थी, उससे कोई खुली आवाज़ क्यों नहीं उठ रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अब हमें इल्म हो गया है, ब्रांड न्यू कार आपको मुबारक हो। आप ये कह रहे हैं कि ये जो फंड्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है, ये नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए लोगों को गिफ्ट्स खरीदने दिए गए हैं, बेतहाशा जो है वो यानी 31 करोड़ पे इनको खर्च करने थे इन 8.5-9 माह में, तो इन्होंने 88 करोड़ पे खर्च कर डाले। ये 88 करोड़ पे में मतलब लोगों को गिफ्ट्स दिए गए, लोगों को गाड़ियाँ दी गई, लोगों को ख़रीदो फरोख्त की गई। जहाँ इनको सरदार तनवीर साहब को पता चला कि मेरी हुकूमत को कोई ख़तरा है या कुछ लोगों को माली मसाइल का सामना है, तो वो यहाँ से फ़ंड निकालते गए, उनकी खिदमत करते रह गए। किसी को 2 लाख दिया, किसी को गाड़ी ली, किसी को 6 लाख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमने पहले भी कहा था नाज़रीन के सामने कि वो अपनी इस कुर्सी के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं। अदम एतमाद का खौफ उनके आसाब पे सवार रहता है। उसको मैनेज करने के लिए वो अपनी विद इन पार्टी और पार्टी से बाहर ऑपोजिशन के ऊपर भी हम वक्त फोकस किए होते हैं। अब मैं आपके साथ एक और दिलचस्प बात शेयर करूँ। इसके कहा भी था कि हमने तो खजाने के मुंह खोल दिए, इनको इतने फंड्स दे रहे हैं। बस असल में तनवीर इलियास साहब का कमाल ही यही है। वो जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेहरबान होते हैं ना, तो वो कुछ ही अरसे बाद, कुछ टाइम बाद उसको एक्सपोज कर देते हैं। और इनके इस टूल को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये उनका ब्लैकमेलिंग का टूल है, और इसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी खामोश रहते हैं। ये उनका एक टूल और टैक्टिस भी है, और वो बड़ी बड़ी जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको बाद में खुद एक्सपोज कर देते हैं। $50,000 का भी पिछले अरसे में जिक्र आया था, अब मैंने फ़लाँ किया। फिर एक और उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, तो माजी पिछले अरसे में उनके साथ फ़ोन पे इंटरेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने किसी आज़ाद कश्मीर की बड़ी अहम शख्सियत के हवाले से कहा कि आपको पता है कि उनको कंपनसेट कितना किया गया? मैं कहा मुझे सब पता है, हमें सब पता है कि इसको कितना कंपनसेट किया गया, लेकिन हुजूर अब रियासती ख़जाने से कंपनसेट करके इस अवाम के ऊपर, इस गरीब अवाम के ऊपर जो है ना बोझ न डालें। इससे आगे बढ़ के हम अपने नाज़रीन को एक और चीज़ शेयर करें कि गुज़श्ता असम्बली का एक इजलास था,
उसकी डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मुजफ्फराबाद के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बहुत सारे इस चीज़ के विटनेस ने। वहाँ पे जो साबिक स्पीकर हैं शाह गुलाम कादर साहब, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था असम्बली पे, और फिर अगले इजलास में उन्होंने उसके ऊपर खड़े होकर स्पीकर साहब से सवाल किया कि हमने एक पॉइंट रेज किया था गुज़िश्ता इजलास के अंदर कि हुकूमत बताए कि उन्होंने किन किन कोऑर्डिनेटर्स को गाड़ियाँ अलाट की हुई हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो वहाँ पे जो ही उन्होंने खड़े होकर ये बात की, तो उसी के साथ ही नीलम से मियाँ वहीद साहब वो भी बोले, साथ ही मुझे पीछे से मैं नज़र आ रहा था कि बादल नकवी साहब वो भी बोलने के लिए उठ रहे थे, और जावेद अयूब साहब वो भी इसके ऊपर जो है ना वो बोलना चाह रहे थे, थोड़े से वो नशीस से उठे। फिर मियाँ कासम मजीद साहब वो भी इसके ऊपर उठ के बोलने लगे थे। फिर अचानक से प्राइम मिनिस्टर खुद उठे, तो उन्होंने खड़े होकर इस बात की कही कि मुझे इस चीज़ की डिटेल्स का तो नहीं पता, कि उन्होंने देखे ना कवर किया। हमें कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर कवर कितना अच्छा करते हैं, कवर करने के लिए कि तो मुझे तो नहीं पता कि ये डिटेल्स क्या हैं, किन किन कोऑर्डिनेटर्स को दी गई। हाँ, हसन इब्राहिम साहब ने भी वहाँ पे उठ के बात की थी, उन्हें फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना कुछ जुमला भी उनके ऊपर कस दिया था। तो वहाँ पे जब ये सारे लोग बात कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर उसकी वजाहत खुद दी। आप अंदाज़ा करें उसकी खड़े होकर वकालत करते हुए उन्होंने ये बात कही कि मैं बड़े खुले दिल का मालिक हूँ, आज़ाद कश्मीर का ये पहाड़ी सिलसिला है, तो यहाँ पे न सिर्फ हुकूमती वज़रा, न सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स और सियासी लोगों, बल्कि अपोजिशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी अच्छी गाड़ियों की ज़रूरत है। और मैं अपोजिशन वालों को भी कहता हूं कि उनको भी ज़रूरत है, तो मैं बड़े खुले दिल का मालिक हूं। तो साबिक स्पीकर साहब, अगर आपको गाड़ी ज़रूरत हो शाह गुलाम कादर साहब, तो मैं आपको भी ये गाड़ी हम आपको दे देंगे, मैं इस हवाले से बड़े खुले दिल का मालिक हूँ। तो उन्होंने खड़े होकर वहीं पर शाह गुलाम कादर साहब ने माजरत की, उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा जो इस्तेकाक है मैं उसी के मुताबिक मुझे गाड़ी मिलेगी तो मैं लूँगा। ये क्रेडिट दें आप शाह गुलाम कादर साहब को। एक और बात बड़ी लेकिन मान साहब एक चीज़ मैं यहाँ पे आखिरी ऐड कर दूँ इस इजलास के हवाले से। अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वहाँ पे जो है ना ये सारी गुफ्तगू करके तो 2:30 भी बजे और बड़े तरीके से लपेट के सारे मौजू को वो आगे निकल गए, और बड़े बड़े वहाँ पे जो बातें करने वाले सियासतदान थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी झुकी हुई निगाहें भी हमने देखी। और वो पीछे थे जो अपोजिशन के लोग, जो मैंने आपको नाम लिए, वो जो उठ के खड़े होकर ताबड़तोड़ हमले करने पर तैयार थे, उस पर हमने देखा कि सुकूत तारी हो गया और सारे बैठ गए। क्या अल्लाह अल्लाह इस रियासत का क्या बनेगा। और इस लिहाज से तो फिर हम ये कहते हैं कि सरदार तनवीर इलियास बुनियादी तौर पे हमारी सियासी क्लास की नब्ज़ को समझ गए हैं। उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि इनकी डोरें कहाँ से खींची जाती हैं, इनकी ज़बानें कैसे बंद की जाती हैं, इनके मुंह कैसे चुप करवाए जाते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है वाकई, जिस तरह आप कह रहे हैं। और हमारे जो अपोजिशन के अरकान हैं वो बड़े फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार आजकल अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जो फ़ंड्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, मुख्तस फ़ंड्स जो थे, आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ 44 करोड़ और कहाँ 88 करोड़ पे, और फिर भी वो अभी टेन्योर बाकी, मतलब ये एक सेमाई बाकी है। ये 3 सेमाइयों का अखराजात हैं जो 88 करोड़ तक पहुँच चुके हैं, और अभी एक सेमाई बाकी है। तो अगर मज़ीद पैसे निकाले जाते हैं, लिए जाते हैं, तो ये बजट लगभग 1 अरब रुपए से ऊपर तक पहुंच जाएगा। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ आपको ये बात यासर मैं बताता चलूँ, नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो तरक्याती बजट था हुकूमत का वो लैप्स होने जा रहा है, बल्कि लैप्स हो चुका है। बहुत सारे फंड जो हैं वो हुकूमत उनको इस्तेमाल नहीं कर सकी है, वो वापस जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ उन्होंने खर्च करने थे वो तो उन्होंने खर्च किए नहीं, और जहाँ नहीं खर्च करने थे वो उन्होंने खर्च कर दिए। मतलब गवर्नेंस का ये हाल है, इतनी बैड गवर्नेंस है, और क्या कहा जाए, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। गवर्नेंस का तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का नाम सुन के ना, गवर्नेंस का नाम किसी लिहाज से इस आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप पे जचता ही नहीं है। गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस बहुत बाद का बहुत बड़ा लफ्ज़ है। गवर्नेंस का लफ्ज़ इस मौजूदा आज़ाद कश्मीर के सेटअप पे जचता ही नहीं है। और ये शाह खर्चियाँ जिसके ऊपर हमने बात की, 1 अरब रुपए के करीब लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने जो सीक्रेट फंड्स और इस तरह की जो अलाउंसेस वगैरह दीगर मद्दात हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की, वो अपने 1 साल के अंदर उड़ा लेंगे इस माली साल तक। लेकिन अवाम से हम ये कहते हैं कि अवाम सवाल उठाए, इन प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात पूछे कि जनाबे वाला आप अपनी जेब से, जिस तरह उस दिन मोहतरमा नौरीन आरफ साहिबा ने बड़ी बेहतरीन बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये रियासत स्टेट सब्जेक्ट रूल्स के तहत इस रियासत के बासियों की स्टेट है, आप इसको औने पौने 20 कनाल 25 कनाल कभी सिंध को कभी फलां को नहीं दे सकते। लेकिन हम पब्लिक से ये कहते हैं कि वो चौकों और चौराहे में और सोशल मीडिया पे ये सवाल उठाए बिल्कुल कि जनाब वज़ीर आज़म
आपने शाह खर्चियाँ ये करनी है हमारे टैक्स के पैसों से। अगर साबिक वज़राए आज़म और सदूर को नई न्यू ब्रांड गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की लेके देनी है और उनके साथ अपने मरासम बेहतर करके अपने इक़्तिदार को बचाना है, तो ये इक़्तिदार अवाम के टैक्स के पैसे की कीमत पर हमें कबूल नहीं। बिल्कुल आप वजाहत करें, ये जितने भी एक्सपेंडिचर हुए इस वक्त 88 करोड़ रुपए के, ये अवाम के टैक्स और खून और पैसे का जो पैसा था, इसका हिसाब देना चाहिए और इसको सामने आना चाहिए। तो अभी एक और खबर है कि एक स्पेशल एजुकेशन का इदारा था मानक पहियों के करीब मुजफ्फराबाद शहर में, आप अंदाज़ा कर लें प्राइम मिनिस्टर के सीक्रेट फंड में जो 88 करोड़ वो खर्च कर चुके हैं, इसमें वो स्पेशल लोगों के हवाले से जो फंड होता है वो पैसे भी थे, वो पैसे भी उड़ा दिए गए हैं ऐशों पे। स्पेशल बच्चे, माजूर बच्चों का जो फंड होता है वो भी उस मद से भी पैसे निकलवा के उड़ा दिए गए हैं। दूसरा, मानक पहियों के करीब ये जो स्पेशल बच्चों का आज़ाद कश्मीर का इदारा है, उसके अंदर पेट्रोल के पैसे न होने की वजह से माजूर बच्चों की वो बस रोक दी गई है और अब वो सर्विस नहीं दे रही। माजूर बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग गया है, उनका पैसा भी इन मदाद से निकल के खर्च हो चुका है। न जाने वो किस शख्स के ऊपर लगा, वो ज़कात और सदकात का पैसा न जाने वो किस खरीदो फरोख्त के अंदर लगा, किसको बचाने के लिए दिया गया। ये है इस स्टेट का हाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाज़रीन को एक और बात बताते चलें कि ये जो सीक्रेट फंड होता है नाज़रीन, इसका कोई ऑडिट नहीं किया जाता है। तो ये भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि सीक्रेट फंड से जो पैसे निकाल के खर्च किए जा रहे हैं, इसका कोई ऑडिट कहीं पे, कोई पूछगछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब खाया पिया और हड़प किया और बात ख़त्म हो गई। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि सीक्रेट फंड से पैसे निकाल के खर्च किए जा रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त की जा रही हैं, अपनी शाह खर्चियाँ की जा रही हैं, अयाशियाँ की जा रही हैं और आवाम जो है, आवाम को 2 वक्त की रोटी जो है वो मैसर नहीं है। हालांकि हुकूमत बिजली में सब्सिडी दे रही थी, अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती तो बिजली के बिलों में सब्सिडी दे सकती थी हुकूमत। अपनी शाह खर्चियों को छोड़ के वज़ीर-ए-आज़म को ये ऐलान करना चाहिए था कि मेरे अवाम है, मेरी रियासत है, हम ये शाह खर्चियाँ नहीं करेंगे, हम इसके बदले में अपने अवाम को इतने करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे, फिर तो बात बनती। इसी तरह आवाम को एक बड़ा स्वेर किस्म का जो आजकल मसाइल का सामना है, पूरे आज़ाद कश्मीर से हमें कॉल्स आई हैं यासर कि आज़ाद कश्मीर में आटे का बहुत बड़ा बहरान है और लोग बड़े ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। आटे का कोटा जो मुख्तस किया गया था, इसमें गुज़श्ता दिनों में मुझे मुजफ्फराबाद भाग जाने का इत्तेफाक हुआ। यहाँ लोग वहाँ लोगों ने ये हमें क्वेश्चन सवाल किया कि आप इसके ऊपर भी बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और इंतज़ामिया जो है वो कहाँ सोई हुई है, लोग ज़लील व ख्वार हो रहे हैं आटे के लिए और साथ में महंगाई जो है वो तूफ़ान के ऊपर पहुँच चुकी है। लेकिन इनको तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये तो करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं वो कौमी ख़जाने से लेकर खर्च कर रहे हैं और इनको तो एहसास ही नहीं है कि गुर्बत क्या होती है, गरीब के मसाइल क्या होते हैं और जब किसी को 2 वक्त की रोटी मैसर ना हो, किसी के बच्चे बिलख रहे हों तो उसके लिए उसके जज्बात क्या होंगे। नाज़रीन, आज हमने ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे हैं। मज़ीद अगले प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो बजट लैप्स हुआ है उसके कितने फंड्स थे और वो इस्तेमाल क्यों नहीं हो सके इसकी। ठीक है उस्मान साहब, मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं हमने पब्लिक के सामने लाई। पब्लिक से हम ये कहते हैं कि हमने एक फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें आप तक पहुँचा दी हैं, फैक्ट बेस्ड चीज़ें आप तक पहुँचा दी हैं। अब आपका राइट बनता है कि आप अपने इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करें, बिल्कुल इसके इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन रेज करें, बिल्कुल ये आपका राइट है, ये आपके टैक्स का पैसा है। जब पब्लिक पैसिव होगी, एक्टिव नहीं होगी, मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। आपने स्टेट को अगर बचाना है, नौजवानों ने अपने फ्यूचर को बचाना है, तो वो आवाज़ उठाएं अपने स्मार्टफोन से, सोशल मीडियम्स के ऊपर इस चीज़ को उठाएं और सवाल रेज करें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जवाब दें। ईवान बाला के अंदर जाके आपका खिताब करना आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार, ये उस मुजफ्फराबाद के उस भूखे, उस गरीब मजदूर के भूखे बच्चों का पेट नहीं सराब कर सकता कि जिसकी अज़राए आमदन 10,000 है और वो 4 बच्चों का बाप है, जिसके राशन का खर्च जो है ना महीने का वो 30,000 से तजावज़ कर सकता है। ये चीज़ें आप अपनी रियासत के, आज़ाद कश्मीर के और इस बेस कैंप के लोगों की इस कुर्बानी के इवज़ आप अपने पोर्टफोलियोज बिल्डअप ना करें, आप अपनी ज़ाती तशहीर न करें, आप इन बेस कैंप के इन बेसहारा लोगों की इस कुर्बानी के इवज़ उनके कंधों पे कदम रख के आप बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर जाके तकारीर करके अपना ख़ुद को बड़ा लीडर न करें। बड़ा लीडर ऐसे नहीं बनता, बड़ा लीडर तब बनता है जब वो रियाया
जिसके ऊपर आप हुक्मरान हैं उस रियाया का हाल ठीक होगा। जब अंबोर हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर मरीज़ों की आएँ और सिस्कियाँ ख़त्म होंगी, आपके सरप्राइज विजिट्स करके ये एक दिखावे की चीज़ें करने से रियासत आसूदा नहीं होगी। रियासत आपसे सवाल करती है कि आप जो वादे और जो ऐलानात करके आए थे उन पर अमल दरामद करें। बिल्कुल दोस्त नादरीन, अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।